दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती 90 चल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। शारीरिक शिक्षा और योगा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें आपको पासिंग मार्क लाना होता है। इसमें आपको कम से कम 35% मार्क आपको लाना है। तो इसमें 35% मार्क आपको लाना है। तो आपको शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर क्या है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द क्या दर्शाता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब शरीर एवं इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा और आर्गन इत्यादि हैं। शारीरिक शिक्षा क्या दर्शाता है, शरीर एवं इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा, आर्गन इत्यादि को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुए। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ते हुआ था ले गुलमार्ग में हुआ था। ले गुलमार्ग में हुआ था। इस क्वेश्चन की जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ले गुलमार्ग में हुआ था। ऑप्शन आ होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है। इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा परिवर्तन मानव में आते हैं, वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसने कहा। ये कथन किसका था। ये कथन था ऑप्शन द कैसिडी का था। कैसिडी का था। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का। शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं। जो शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ब 5 हैं। 5 मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन द सुदृढ़ विकास होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है। खेल संबंध किस पर आधारित है। जो खेल संबंध है वह किस पर आधारित है। यह है कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी पर। कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी पर आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होगा। एक पत्रकार के लिए किस गुण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर क्या होगा। एक पत्रकार के लिए किस गुण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन ब, उत्कृष्ट बोलने का कौशल। उत्कृष्ट बोलने का कौशल। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या हैं। जो प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या हैं। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी हैं। पार्क, योगा, फिटनेस, स्पोर्ट क्लब जो होते हैं ये प्रशिक्षण से संबंधित हैं। होटल या स्वास्थ्य क्लब ये भी प्रशिक्षण से संबंधित है। इस सभी का प्रश्न उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप होता है वह किस खेल से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, बैडमिंटन। बैडमिंटन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सा, बैडमिंटन। थॉमस का किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। पहले खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए। पहले जो खेलो इंडिया गेम था वो कहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा, दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
पैरा ओलंपिक खेल किन खेलों के समापन के तुरंत बाद आयोजित होते हैं? जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं किन खेल के समापन मतलब किस खेल के समाप्त होने के बाद शुरू होते मतलब आयोजित किया जाता है, शुरू किया जाता है? तो ये है इस क्वेश्चन की जो आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन सा होगा यहाँ पर। ऑप्शन सा ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के बाद पैरा ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन द ओलंपिक गेम्स, जो इसका आंसर जो नीचे दिया उत्तर है यही उत्तर रहेगा, ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा 1994 में, और सॉरी 1894 में हुआ था, 1894 में शुरू हुआ था, मतलब आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अगला स्थान है, अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन ओलंपिक गेम किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्राचीन ओलंपिक गेम किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन द जीउस, जीउस के सम्मान में खेले जाते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा 5, 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखते हैं 6 नंबर का, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बा 1968 में, 1968 में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा बी पीबीडी कोबर्टीन को, पीबीडी कोबर्टीन को माना जाता है। इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट अगला है, क्या क्वेश्चन है, तो हम कुछ लघु उत्तरीय भी पढ़ लेते हैं उसके बारे में। कह रहा प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में लिखिए। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 बीसी में शुरू हुआ था, जो 776 बीसी में शुरू हुआ था एवं 1994 एडी के रोमन राजा थियोसोडिस के द्वारा बंद हुआ। खेलों में धार्मिक मूल्य ज़्यादा था, युद्ध ओलंपिक खेलों के दौरान रुक जाते थे, युद्ध जो है ओलंपिक खेलों के दौरान रुक जाते थे युद्ध में, और सिर्फ यूनानी ही प्राचीन ओलंपिक खेल में भाग ले सकते थे। और क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या है, क्या ओलंपिक प्रतीक के छल्लों का रंग किसी एक महाद्वीप का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता था? ये नहीं, ओलंपिक चार्ट के दौरान ओलंपिक प्रतीक में छल्लों का रंग जो होता था नीला, काला, लाल, पीला, हरा, और सभी महाद्वीपों को एकता का दर्शाता था, ना ही किसी एक प्रतिनिधित्व का करता था, विशेष महत्व देता था। नेक्स्ट है, अगला है, आगे देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। अगला है, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? तो ये हैं 5 घटक होते हैं। ऑप्शन अ, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समकालिकता का दूसरा नाम क्या है? समकालिकता का दूसरा नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन सा समन्वय, समन्वय है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, समल
नेस या लोच का क्या अर्थ है? समन, समलन, सम समल, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। समल नेस लोच का क्या अर्थ है? यह है द लचक से संबंधित है। क्या है? लचक से संबंधित रखता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वसा, अस्थि, जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? वसा, अस्थि, जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? यह है ऑप्शन सा शारीरिक की शरीर की संरचना, शरीर की संरचना कहलाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 5 नंबर का, लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यह है ऑप्शन सा सहनशीलता, सहनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं? शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं? यह है ऑप्शन द लचक, लचक को कहते हैं, लचक को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है देखते हैं 7 नंबर का, किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता कहलाती है, किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता कहलाती है। यह है मांसपेशीय शक्ति, ऑप्शन आ मांसपेशीय शक्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? तो यह है ऑप्शन द बीमारी, बीमारी को रोकना होता है। नेक्स्ट अगला का प्रश्न है अगला प्रश्न क्या लिखा है? नीचे दिए कथन ए और कारण बी के रूप में अंकित किए गए हैं। इसमें बताना है आपको कि लकवाग्रस्त व्यक्ति के शरीर के, फिर से देखते हैं, लकवा व्यक्ति के शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते हैं। तो दूसरा कारण है उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ये सभी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों सही की व्याख्या करते हैं। मतलब अगर किसी को लकवा मार देता है तो उसके शरीर जो है अपने अपने शरीर को हिला नहीं सकता है। तो यह इस संबंध का जो कारण हो सकता है, उसने अपने शरीर के ताकत जो होता है, शरीर में जो ताकत लगाई जाती है तो वो ताकत नहीं लगा पाता है और खो देता है। तो इस क्वेश्चन जो सही होगा ऑप्शन आ, मतलब दोनों ए और बी सही हैं और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है देखते हैं, पैरालंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह पैरालंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन सा। नेक्स्ट है अब अगला प्रश्न है डेफ लिफ्टिंग खेलों की शुरुआत कब हुई थी? डेफ लिफ्टिंग खेलों की शुरुआत कब हुई थी? यह प्रश्न ऑप्शन आ 1924 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? बाहरी कर्णावर्ती प्रत्यारोपण किन खेलों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? बाहरी कर्णावर्ती प्रत्यारोपण किन खेलों में उपयोग नहीं कर सकते हैं? यह है ऑप्शन बा डेफ लिफ्टिंग्स में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा डेफ लिफ्टिंग्स में नहीं उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वाक चिकित्सा CWS यानी कि किस क्रिया में मदद करता है? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा पोषण में मदद करता है। कहाँ मदद करता है? पोषण में मदद करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। यह शपथ किन खेलों में ली जाती है?
जो फिर से पढ़ते हैं 5 नंबर का, मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। प्रयास में बहादुर होने दो। यह शपथ किस खेलों में ली जाती है? यह ली जाती है विशेष ओलंपिक भारत में। विशेष ओलंपिक भारत में ली जाती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है? स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है? ये है पैरालिपिक। पैरालिपिक ऑप्शन ए पैरालिपिक से संबंधित रखता है। ऑप्शन आ होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि डेफलिपिक्स के आदर्श वाक्य क्या हैं? डेफलिपिक्स के आदर्श वाक्य क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सा, खेलों के द्वारा समानता। खेलों के द्वारा समानता। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, समावेश की आवश्यकता क्या है? समावेश की आवश्यकता क्या है? तो ये ऑप्शन ए बी सा, ये सभी हो सकते हैं। मतलब CWSN के सामाजिक विकास के लिए और गामक कौशलों में वृद्धि और शैक्षिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है? CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है? यह है ऑप्शन द विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है ऑप्शन द, बंदूक और सीटी का उपयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है? बंदूक और सीटी का उपयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ब, डेफलिपिक। डेफलिपिक में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विशेष आवश्यकताओं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये है ऑप्शन बा, दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दो अनुवर्ती पैरालिपिक खेलों के बीच अंतराल होते हैं। दो अनुवर्ती पैरालिपिक खेलों के बीच अंतराल होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, 4 वर्ष। 4 वर्ष का अंतराल होता है। जब खेल खेला जाता है तो 4 वर्ष के बाद खेला जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन से संबंधित दिया गया है। नीचे दिए गए कथन अभिकथक ए और कारण आर के रूप में अंकित किए गए हैं। तो अभिकथक क्या दिया है? समावेशी शिक्षा IE एक नवीन पद्धति जिसमें कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले असमर्थ बच्चे एक ही छत के नीचे समान बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? प्रभावशाली समावेशी कार्यक्रम में अध्यापक ऐसी क्रियाओं को अपनाते हैं जिससे सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकें और चाहे वह उसके व्यक्तिगत लक्ष्य भिन्न भिन्न हों। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन अ ये सभी, मतलब ये सभी दोनों कारण मतलब मेल खाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ, दोनों ए और बी सही है। मतलब आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? तो हम देखते हैं जो इसका थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा गया है। देखते हैं जो पैरालिपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो यह है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों काफी भीषण पीड़ा के से गुजरना पड़ा। काफी लोग युद्ध की भीषणता के याद कर कांप उठते थे। इस युद्ध सारे फिर से पढ़ते हैं, इसमें सही से नहीं पढ़ लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब देखते हैं फिर से, पैरा ओलंपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों को काफ़ी भीषण युद्ध से गुजरना पड़ा और काफ़ी लोग युद्ध की भीषणता के
याद कर काँप उठते थे। इस युद्ध का दर समझते हुए सर लुडविग गल्टमैन ने सन 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों को प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो काफ़ी सफल रहा तथा काफ़ी सराहा गया। इसी से प्रेरित होकर 1960 के रोमन ओलंपिक के दौरान लुडिंग गडमा के करीब 40 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया और इन खेलों को पैरालिम्पिक का नाम दिया था 1960 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या देखते हैं, योग सूत्र की रचना किसने की? जो योग सूत्र है उसकी रचना किसने की थी? ये थी महर्षि पतंजलि ने किया था। ऑप्शन द महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है योग के अंग क्या हैं? योग के अंग हैं, योग के अंग ऑप्शन सा 8 अंग हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द संतोष। संतोष का नहीं है, संतोष इस यम का भाग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्राणायाम के घटक हैं, प्राणायाम के घटक हैं। तो प्राणायाम के ऑप्शन आ 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, योग का अंतिम चरण है, योग का अंतिम चरण है। तो ऑप्शन सा समाधि, योग का अंतिम चरण है समाधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शारीरिक संवर्धनात्मक आसन नहीं है? इनमें से कौन सा शरीर का संवर्धनात्मक आसन नहीं है? तो यह है ऑप्शन द स्वशासन, स्वशासन है, स्वशासन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यौगिक क्रियाएं कितनी हैं? यौगिक क्रियाएं कितनी हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा 6। यौगिक क्रियाएं कितनी हैं? 6 क्रियाएं हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इनमें से किस खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? यह है संस आकाशन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसमें पीडीएफ ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप लेकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शारीरिक गतिविधि नहीं है? इनमें से कौन सी शारीरिक गतिविधि नहीं है? ये है ऑप्शन द पुस्तक, पुस्तक जो है शारीरिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे नेता का गुण नहीं है? इन निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का गुण नहीं है? यह है ऑप्शन धनवान होना, धनवान होना जो होता है एक अच्छे नेता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है साहसपूर्ण खेलों का दूसरा नाम है? साहसपूर्ण खेलों का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी, मतलब खतरे वाले खेल मतलब और संकट वाले खेल और रोमांचक खेल, ये सभी साहसपूर्ण खेलों का दूसरा नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा वायु से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा चट्टानों पर चढ़ना, वायु से संबंधित नहीं है और सभी वायु से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा जल से संबंधित खेल है? इनमें से कौन सा जल से संबंधित खेल है? तो यह है रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन आ रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लहरों पर सवारी करना क्या कहलाता है?
लहरों पर सवारी करना क्या कहलाता है? यह है ऑप्शन आ सा साफरिंग साफरिंग सॉ सॉरी सर्फिंग। सॉरी, इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा पढ़ेंगे सर्फिंग होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? खेल चोटों से बच जा सकता है। खेल चोटों से बच जा सकता है, यह है इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मतलब शरीर को हाइड्रेटेड रखकर, उचित आहार लेकर, खेल नियमों का पालन करके। उपरोक्त सभी मतलब खेल में जो चोट लगते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? शरीर को हाइड्रेटेड रखकर, मतलब खूब पानी पीना और उचित आहार लेना, खेल के नियमों का पालन भी करना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहसिक खेल नहीं है? इनमें से कौन सा साहसिक खेल नहीं है? यह है ऑप्शन सह बजी जंपिंग बजिंग जंपिंग। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है? ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन की सही आंसर है ऑप्शन द 4 प्रकार की। ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग निम्न में से किस साहसिक खेल के लिए लाभदायक है? तो यह है पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग के लिए है ऑप्शन सा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से किस की शारीरिक आकृति नाशपत्ती की तरह होती है? तो ये होती है ऑप्शन आ एंडोमॉर्फ की होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से किसका शारीरिक आकार गठीला होता है? ये होगा मेसोमॉर्फ ऑप्शन बा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी के लोगों का शारीरिक आकार दुर्बल तथा पतला होता है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा एक्टोमार्फ का। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस प्रकार की शारीरिक आकृति के व्यक्ति भारोत्तोलक जैसी क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? निम्न में से किस प्रकार की शारीरिक आकृति के व्यक्ति भारोत्तोलक जैसी क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? ये होगा ऑप्शन ए, मतलब आ एंडोमार्फ का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की व्यक्ति साहसपूर्ण क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं? निम्न में से किस प्रकार की व्यक्ति साहसपूर्ण क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन एक्टोमार्फ जो होते हैं वो साहसपूर्ण क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं। ऑप्शन आ होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बॉडी मास इंडेक्स ऑप्शन सा बॉडी मास इंडेक्स होगा। पूरा नाम क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शरीर भार सूचकांक की गणना सूत्र है। शरीर भार सूचकांक की गणना का सूत्र क्या होगा? तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा ऑप्शन द शरीर की भार और शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कमर कूल्हा अनुपात गणना सूत्र है। कमर कूल्हा अनुपात गणना सूत्र है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ कूल्हे की परिधि और कमर की परिधि। कूल्हे की परिधि और कमर की परिधि के अनुपात को ही कमर कूल्हा अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ शरीर का भार सूचकांक की सीमा क्या है? स्वस्थ शरीर का भार सूचकांक की सीमा क्या होता है? इस क्वेश्चन की जो आंसर सही होगा ऑप्शन सा
18.5 से लेकर 24.9 तक जो सूचकांक अगर आपके आते हैं बॉडी इंडेक्स के माध्यम से, तो ये आपका सही सूचकांक है स्वस्थ शरीर का। और अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि कितने घटक होते हैं? स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के कितने घटक होते हैं? तो ये होंगे ऑप्शन व 5 घटक, 5 घटक होते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मानव शरीर की रचना विज्ञान का अर्थ क्या है? मानव शरीर की रचना विज्ञान का अर्थ क्या है? तो भौतिक नियमों का प्रयोग का कार्य मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना, अध्ययन या गति का अध्ययन करना, कि शरीर के सभी संस्थाओं के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करना, कि मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार या स्वरूप, इस शरीर का भार का अध्ययन करना। तो इस मानव शरीर का रचना विज्ञान का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोमल अंगों का सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य होता है? कोमल अंगों का सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य होता है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तिल्लाकार हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तिल्लाकर तिल्लाकर हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? ये होता है ऑप्शन सा, कलाई में, कलाई में पाई जाती हैं। कीलदार जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? जो कीलदार जोड़ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा, खोपड़ी में, खोपड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कंधे के जोड़ को क्या कहते हैं? जो कंधे के जोड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन आंसर सही होगा ऑप्शन बा, गेंद और गड्ढा जोड़, गेंद और गड्ढा जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संकुचनशीलता एक विशेष गुण किसका है? संकुचनशीलता एक विशेष गुण किसका है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा, मांसपेशी का, मांसपेशी का है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 206, ऑप्शन होगा द। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अल्बियोली, अल्बियोली, अल्बियोली कहाँ स्थित है? अल्बियोली कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ, अस्थिमज्जा में। अल्बियोली कहाँ स्थित है? अस्थिमज्जा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक स्पंदन में पंप की गई रक्त की मात्रा कहते हैं? हृदय द्वारा एक स्पंदन में पंप की गई रक्त की मात्रा है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा, स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक आयतन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हृदय दर गुणे स्ट्रोक आयतन बराबर क्या होता है? ऑप्शन द, हृदय निर्गम, हृदय निर्गम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? धीमी गति वाली मांसपेशियों किस रंग की होती हैं? धीमी गति वाली मांसपेशियां किस रंग की होती हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा, सफेद रंग की। धीमी गति वाली मांसपेशियां किस रंग की होती हैं? सफेद रंग की होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से हृदय के कार्य क्या हैं? निम्न में से हृदय के क्या कार्य हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब समान प्रवाह, फेफड़े संबंधित प्रवाह और हृदय दर का नियोजन, उपरोक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दूसरे श्वास के क्या लक्षण हैं? दूसरे श्वास के क्या लक्षण होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन व, तेज सांस चलना, छाती का घुटन होना और उपरोक्त में से कोई मतलब उपरोक्त सभी। दूसरे श्वास के लक्षण क्या हैं? ये इस क्वेश्चन जो आंसर होगा आ और बा दोनों होते हैं, आ और बा दोनों होते हैं, मतलब ऐसा जो लिखा है एक गलत लिखा है। आ और बा दोनों मतलब और तेज सांस चलना और छाती में घुटन होना, ये सभी। नेक्स्ट मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
ऑप्शन ब ध्वनि उत्पन्न करना। श्वसन तंत्र का क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अस्थायित्व की अधिक आवश्यकता कहाँ होती है? अस्थायित्व की अधिक आवश्यकता कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन अ शूटिंग शूटिंग में होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा बिंदु है जिसके चारों ओर वजन बराबर बंटा रहता है बटा रहता है? सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, गलत पढ़ उठा है। शरीर का वह कौन सा बिंदु है कि जिसके चारों ओर वजन बराबर बटा रहता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा गुरुत्व केंद्र पर। गुरुत्व केंद्र पर शरीर का वजन बटा रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्न में से किसका संतुलन अधिक होगा? निम्न में से किसका संतुलन अधिक होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा गोल्फ खिलाड़ी की मुद्रा। गोल्फ खिलाड़ी के मुद्रा के जो होंगे उनका संतुलन अधिक होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, ये थे आपको प्रश्न बताते हैं। मानव शरीर के मुख्य तंत्र और कौन कौन से हैं? मुख्य तंत्र अगर पूछ ले मुख्य तंत्र कौन कौन से हैं तो कंकाल प्रणाली, मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथि प्रणाली, उत्सर्जन और प्रजनन प्रणाली ये मानव शरीर के तंत्र हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, मानव शरीर में अस्थियों के क्या कार्य होते हैं? जो मानव शरीर के अस्थि जो होते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है? खनिजों का भंडारण करती हैं, शरीर के आकृति प्रदान करती हैं और मांसपेशियों को सहारा देती हैं। ये सभी हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। मदिरा किसे उत्तेजित करती है? मदिरा किसे उत्तेजित करती है, मतलब शराब जो पीते हैं उस किसे उत्तेजित करती है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा स्नायु संस्थान को, स्नायु संस्थान को। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, वो स्त्रियां क्या लेती हैं जिनके लेने से पुरुषों के गुण आने लगते हैं? वो स्त्रियां क्या लेती हैं जिनके लेने से पुरुषों के गुण आ जाते हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उन्हीं को लेने से मतलब आपके अंदर पुरुषों के गुण आने लगते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इनमें से कौन सा डोपिंग की शरीर की विधि कौन सी है? इनमें से डोपिंग की शरीर विधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सा जीन डोपिंग होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इनमें से कौन सा तत्व जिसको लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने में सहायक होती है? तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन द ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको लेने से मानव शरीर की मांसपेशियां शक्ति बढ़ती हैं? इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको लेने से मानव शरीर की मांसपेशियां शक्ति बढ़ती हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा नारकोटिक्स को लेने से मानव शरीर की शक्तियां बढ़ती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, नाडा का विस्तार रूप क्या है? NADA का विस्तार रूप क्या है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सिद्धांत खेल के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित पर केंद्रित है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा विशिष्टता का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मानव शरीर का ताप का वार्म अप का क्या प्रभाव होता है? शरीर के तापमान पर वार्म अप का क्या प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा शरीर के तापमान को बढ़ाता है। शरीर के तापमान को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न अपने साथी प्रतिस्पर्धी को अनुचित तरीके से पीछे करने के प्रयास
एथलीट के नुकसान पहुंचाने फिर से पढ़ते हैं, अपने साथी प्रतिस्पर्धी को अनुचित तरीके से पीछे करने के प्रयास में एथलीट को नुकसान पहुंचा सकने वाली किसी विधि का पदार्थ का उपयोग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डोपिंग। मतलब ये कह रहा है किसी अगर साथी को आप अनुचित तरीके से पीछे मतलब उसको मतलब छाड़ना चाहते हैं अपने खेल में, वह नुकसान जो होता है वो होता है डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कथन से संबंधित है, देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन ए है और दूसरा तर्क भी है। अभिकथन क्या है, एथलीट को ठीक और पर्याप्त से किसी मुख्य क्रिया से पहले वार्म अप करना चाहिए जिससे उसे चोट से बचा जा सके। और तर्क क्या है, उच्च स्तर के दौरान शतरंज के खिलाड़ी को घायल होने की पूरी संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन अ, मतलब उपरोक्त सभी ए और बी दोनों सही हैं, मतलब ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत बाद की जाती है। यह है इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ग शीतलीकरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से डोपिंग की शरीर विधि कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन का जीन डोपिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ख फीमर। फीमर हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, डाडर उपकरण एक प्रश्न पत्र अथवा एक परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह विशेष के गुणों और क्षमताओं के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ख परीक्षण परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परीक्षण जो होता है मापन और मूल्यांकन शरीर शिक्षा और खेलों के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन खा मतलब घा होगा। उपरोक्त सभी मतलब अभिप्रेरण लक्ष्य निर्धारण और अनुसंधान उपरोक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी प्रश्न होंगे, उत्तर होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है। बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन घ परिवार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। इस शब्द कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन एक विशेष ओलंपिक भारत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो ये होता है सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। स्वस्थ शरीर सूचकांक की सीमा क्या होती है। तो ये होती है ऑप्शन ग 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर सुडौल होता है। तो ये होता है ऑप्शन मेसोमार्ग, या इसमें उत्तर नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एजेंसियां सुनिश्चित करती है कि कोई भी एथलीट एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन न करे। तो ये होगा ऑप्शन फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सी एजेंसी सुनिश्चित करती है कि कोई भी एथलीट एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन न करे। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन इंडियन डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ख गति जो है स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति का विरोध करने से योग्यता कहलाती है। तो ये होती है मांसपेशीय सहनशीलता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूची दिया है इसमें आपको मिलान करना है, कोड से सही से मिलान कीजिए। आसन जो होता है
जो आसन होता है हमसे में हमें मिलान करना है, ये होता है ऑप्शन स्थिर सुखम से, स्थिर सुखम से। और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का हम मिलान करेंगे तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन जो मूल्यांकन सा होगा, इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन 4। और गुड़ गुड़ गरुड़ासन, जो गरुड़ासन होता है वो गरुड़ासन होता है खरगोश की आकृति, और पश्चिमोत्तान को होता है कमल की आकृति के आकार होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शारीरिक शिक्षा कितने मुख्य उद्देश्य हैं, शारीरिक शिक्षा के कितने मुख्य उद्देश्य हैं। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा, सही बताइएगा। अब आगे देखते हैं, इतना तक आपके क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है, आपको देखते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है कौन सी प्रणाली शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। तो ये होता है धमनियाँ। धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। हृदय का छाती में स्थान कहाँ जाता है, हृदय का छाती में स्थान कहाँ जाता है, कहाँ होता है हृदय जो है छाती में कहाँ स्थान होता है, ये होता है ऑप्शन ग मध्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भार कितना होना चाहिए, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भार कितना होना चाहिए, यह होगा ऑप्शन ख अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अधिकतम संभव समय अंतराल तक गति का बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है। यह होती है ऑप्शन घ मतलब घ गति विषयक योग्यता, गति विषयक योग्यता कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन, डाट डाट इर्द गिर्द गति के विस्तार के लचक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इर्द गिर्द के गति के विस्तार के लचक को कहते हैं, तो ये होगा ऑप्शन मांसपेशी, मांसपेशी के इर्द गिर्द के विस्तार के लचक कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक्टो शब्द का एक्टो मार्ग में क्या दर्शाता है, एक्टो शब्द एक्टो मार्ग में क्या दर्शाता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ऑप्शन ग लंबे एवं पतले। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक गतिविधि किसने शुरू की, पैरा ओलंपिक गतिविधि किसने शुरू की। इस क्वेश्चन ऑप्शन होगा सर लुडविग गुटमैन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, परीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है। वो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन परीक्षण क्या है, मूल्यांकन का साधन करना, संख्यात्मक आंकड़े किसी परीक्षण को लागू करने के लिए, नतीजे के परीक्षण देखने के लिए संतोषजनक क्या। इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ऑप्शन का मूल्यांकन का साधन। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन का स्वर्गीय विकास, स्वर्गीय विकास लक्ष्य निर्धारित करता है। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रिया क्या है, शारीरिक क्रिया क्या है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा मांसपेशियों का संकुचन जिसका परिणाम ऊर्जा व्यय होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनबोलिक स्टेरॉयड के खतरनाक प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब लीवर खराब होना, अवसाद, मुहासे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साथियों का दबाव की समस्या किस अवस्था में ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन का किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अब इस तरह से आपको प्रश्न दिए गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट जो होगा जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे अभी हाल ही में उन्हीं से संबंधित है, उनको भी देखना ना भूलिएगा। अगर आप
शारीरिक शिक्षा से संबंधित और योगा से संबंधित आप पेपर देने जाते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।